हेलो बच्चों, क्लास 8 की हम एक्सरसाइज 6.3 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? वर्गमूल करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने वर्ग किया था, तो सबसे करने से पहले हम आपको वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस बताते हैं कि इनमें क्या अंतर है। देखिए बच्चों, मैंने एक तरफ जैसे वर्ग लिखा और वर्गमूल। सबसे पहले तो वर्ग को मैं बताता हूँ। इंग्लिश में हम जैसे पहले कर चुके हैं, इसको तो स्क्वायर बोलते हैं, SQUARE स्क्वायर। और वर्गमूल को बोलते हैं हम स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है। वर्ग को दिखाने के लिए हम किसी भी संख्या की पावर 2 लिखते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो आपने एक संख्या ले ली है 4, हमने इस 4 का वर्ग करना है, तो वर्ग 4 का उसको 2 बार गुणा करना होगा। और इसको हम कैसे लिखते हैं कि 4 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, पावर 2 लिखते हैं, और 4 का वर्ग आएगा 4 चौके 16, यानी 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 आएगा, 16 आएगा। और अगर 4 का लेना हो वर्गमूल, तो वर्गमूल का निशान ऐसे होता है जैसे बच्चों भाग का होता है, इस तरह से, और इसको थोड़ा सा ही मोड़ना होता है यहाँ से, और इसके अंदर लिखेंगे 4। ठीक है। वास्तव में ये जो निशान, ये पावर 2 होती है। वर्गमूल कितनी पावर होती है? वर्गमूल पावर होती है आधी, 4 की पावर आधी। यहाँ 4 का स्क्वायर और आधी पावर को हम इस निशान से दिखाते हैं, ऐसे भाग का निशान बना के इस तरह मोड़ते हैं। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। क्यों? देखो, नाम से ही पता लग रहा है, वर्गमूल यानी वर्ग का मूल। जैसे ये जो 4 आया है, वो किसको 2 बार गुणा करने से आया? वो 2 को 2 बार गुणा करने से आया है, इसलिए 4 का वर्गमूल होगा 2। और स्क्वायर में उसको 2 बार गुणा करनी होती है। ये है डिफरेंस। अब देखिए, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या भूमिका होगी। कि अगर वर्गमूल हम निकालें तो उसके इकाई का अंक क्या हो सकता है। जैसे मान लो हमने 4 का वर्गमूल निकाला, तो 4 का वर्गमूल कितना आया? 2 आया, यानी इकाई का अंक 2 आया। तो उसी तरह से देखो, हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे 1 है, ये इसका वर्गमूल ज्ञात अगर करें हम, यानी इसका वर्गमूल ज्ञात करें, यानी किन को 2 बार गुणा करने से लास्ट में 1 आ सकता है। देखिए, 1 को अगर 1 से गुणा करें तब भी 1 आता है, और 9 को अगर 9 से गुणा करें तो 81 में भी क्या आता है? 1 आता है। तो फिर ये जो इकाई का अंक 1 लास्ट में है, ये कब कब आया? अगर 1 को 1 से गुणा करें या 9 को 9 से गुणा करें, तब इकाई का अंक 1 आता है। तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल के इकाई का अंक, यानी 9801 के वर्गमूल का इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? 1 और 9, 1 और 9 हो सकता है, जिनको ये गुणा करने से आए, या 1 हो सकता है या फिर 9। ऐसे ही इसमें देखो 6 कब आ सकता है? देखो, 4 को 4 से गुणा करें तो 16 आता है, तब भी 6 आएगा लास्ट में। और 6 को 6 से गुणा करें तो 36, यानी तब भी 6 आएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो सकता है? 4 और 6। तो सेकंड का आंसर आएगा 4 और 6। ठीक है। ये लाइन जरूर लिख देनी है कि इकाई का अंक इसका कितना? 4 और 6 हो सकता है। ऐसे ही देखो, ये 6 कब आता है? कि अगर 6 को 6 से गुणा करें तो 36 में तभी 6 आता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो सकता है? सिर्फ 6 हो सकता है। 25 कब आता है? सिर्फ 5 को 5 से गुणा करें तभी 25, यानी 5 लास्ट में आएगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब कोई निकाल के नहीं दिखाना। हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2,
3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। एक तो अंक के लिए और एक जीरो की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए लास्ट में 2, 3, 7, 8 अगर हो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। जैसे इसके लास्ट में 3 है तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह इसके लास्ट में 7 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके आखिर में 8 है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। और इसके आखिर में 1 है। तो सिर्फ ये जो फोर्थ है यह पूर्ण वर्ग है। और ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी और ये भी वाली नहीं। इन्होंने पूछा है कौन कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पहली तीनों पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल याद कीजिए। अगर आपके याद हो जब हमने 6.1 एक्सरसाइज की थी वहां पे हमने जोड़ने की प्रक्रिया से वर्ग निकाला था। वर्ग कैसे, विषम संख्याओं को जोड़ा था, जितनी बार विषम संख्या जोड़ी वो उसका हमारे पास क्या आ गया था, उतना ही वर्ग आ गया था। तो उसी तरह इसमें भी क्या करना है, बार बार घटानी है और विषम संख्या ही घटानी है। जैसे सबसे पहले हम 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे। देखिए 100 का वर्गमूल क्या करेंगे, 100 में से सबसे पहले देखिए हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 99। फिर 99 में से हम 3 घटाएंगे, विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 ऐसे, तो कितना आएगा, 96। फिर 96 में से 5 घटाएंगे, 91। 91 में से अगली 7 घटाएंगे तो 84। 84 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा, 75। 75 में से 11 घटाएंगे, 64। 64 में से 13 घटाएंगे, 51। 51 में से 15 घटाएंगे, 11 में से 5 गए 6, 4 में से गए 36। और फिर 36 में से 15 के बाद अगली विषम संख्या 17 होती है, 17 घटाएंगे, 16 में से 7 गए 9, 2 में से गए 19। और फिर 19 में से अब 17 के बाद विषम संख्या 19, तो कितने आया, 0। यानी ये देखो विषम संख्या है सारी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, ऐसे हमने घटाते जाना है। तो जब तक 0 नहीं आता, 0 कितनी बार घटाने से आया है, कितनी बार विषम संख्या घटाने से आया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 विषम संख्याओं को घटाने पे आया है। तो हम क्या करेंगे कि जो 100 के ऊपर ऐसे वर्गमूल का निशान बनाएंगे कि 100 का वर्गमूल आया है 10, क्योंकि 10 विषम संख्याओं को घटाने से 0 आया है। ऐसे ही 169 का वर्गमूल निकालना है। देखो 169 का वर्गमूल, तो हम क्या करेंगे, 169 में से सबसे पहले 1 घटाएंगे, 168। 168 में से अब 3 घटाएंगे, 165। 165 में से 5 घटाएंगे, 160। 160 में से हम 7 घटाएंगे, 153। 153 में से हम 9 घटाएंगे, 144। 144 में से हम 11 घटाएंगे, 133। 133 में से 13 घटाएंगे, 120। 120 में से 15 घटाएंगे, 13 के बाद 15 विषम संख्या होती है, 105। उसके बाद 105 में से 17 घटाएंगे, 8। 88। 88 में से 19 घटाएंगे, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 7 में से गया 6। 69 में से 21 घटाएंगे,
8, 6 में से 2 गया 4, 48 में से 23 घटाएंगे 5, 25 और फिर 25 में से 23 के बाद विषम संख्या 25 है तो 0 आ गया। अब कितनी विषम संख्याएं घटाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो 13 तो 169 का वर्गमूल आया है 13। तो ये कौन सी विधि हुई हमारी? बार बार घटाने की। और क्या घटाना है? सिर्फ विषम संख्याएं घटानी है जो 2 से भाग नहीं होती, और जितनी बार विषम संख्या घटी है वो उसका वर्गमूल आ जाएगा। ये हमारे 3 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, आपने इनको नोट कर लेना है।